हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के उद्घाटन समारोह के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि स्वयं पल पल देश के हित की सोचने वाले, दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों भारतवासियों के दिल में अपनी जगह बनाने वाले, स्वच्छता अभियान की अगुवाई करने वाले राष्ट्रनायक, हम सबके प्यारे हरदिल अजीज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन अपने कर कमलों से करें। तो चलिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हम माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के इस परिसर में उनका आगमन हो चुका है। जब आम जनता का ध्यान रखते हुए इस अस्पताल को बनाया गया तो इसके उद्घाटन के लिए भी कोई ऐसी शख्सियत चाहिए थी जो जमीन से जुड़ी हुई हो, जिसने मुफलिसी और जीवन में कठिन समय को सहन किया हो और ये सब सहते हुए भी अपना चरित्र, प्रिंसिपल और सेट ऑफ वैल्यूज को नहीं छोड़ा हो। पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी, सच्चाई, हौसले और कर्मठता का परचम लहराया हो। तो देवी और सज्जनों, तालियों के गर्जन से सहृदय स्वागत है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पधारे हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल हिज एक्सेलेंसी श्री विद्यासागर राव जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, आपका सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी, सभागृह में आमंत्रित हर अतिथि सिर्फ आपकी ही आभा का आभास करने को आतुर है। आपका किन शब्दों में धन्यवाद करें, शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। हम जानते हैं सर कि आप बच्चों से कितना प्यार करते हैं, इसलिए कुछ विशेष प्रतिभा के धनी बच्चे आपके समक्ष आ रहे हैं, जिनकी कला को ही प्रभु ने इनकी पहचान बना दिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर विराजमान अतिथिगण एवं इस सभागृह में पधारे सभी गणमान्य अतिथियों से नम्र निवेदन है कि कुछ विशेष बच्चों द्वारा गाए भारतवर्ष की सुंदरता, स्वर्णिम इतिहास और गौरव की गाथा को बखान करने वाले इस पावन हृदय स्पर्शी गीत वंदे मातरम में सुर से सुर मिलाकर हमारा साथ दे।
घर वाले अबला के नमाइत बोले बहुबली धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। दिल की गहराइयों तक उतर जाने वाले, रोम रोम को प्रफुल्लित कर देने वाले इस गीत में मानो पूरे भारत की आत्मा समाई। धन्यवाद बच्चों और साथी कलाकारों। अब मैं श्रीमती नीता अंबानी जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारे सभी विशेष अतिथियों को पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत सम्मान करें। श्री विद्यासागर राव जी, निर्मल, सादे और सरल व्यक्तित्व की धनी श्रीमती नीता अंबानी जी, मैं जितनी बार भी आपका धन्यवाद करूं इस महान कार्य के लिए तो भी कम है। यह अस्पताल मुंबई शहर को समर्पित है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि समस्त भारत के नागरिकों ही समर्पित है और श्रीमती नीता अंबानी जी की और उनकी पूरी डेडिकेटेड टीम हर समय पूरी तन्मयता से सेवा में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद नीता जी। आपसे निवेदन करूंगा कि आज के इस विशेष समारोह को शोभित करते हुए कुछ शब्द कहें। नीता जी। Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi, His Excellency Shri Vidyasagar Rao, Governor of Maharashtra, Pujya Bhai Shri, distinguished guests, friends and family, a very good evening and a warm welcome to each one of you. Saal Mubarak, Happy New Year and warmest greetings. Today is a historic day in the life of this esteemed institution as we rededicate Sir H.N. Reliance Foundation Hospital to the people of our beloved city, Mumbai. And give India a new world-class institution in the service of humanity. We are truly privileged and honored to have with us our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, to inaugurate our hospital. प्रधानमंत्री जी, आज भाई बीज के दिन आप इस हॉस्पिटल में पधारे हैं। दीपावली के उत्सव की शुरुआत धनतेरस यानी धन्वंतरी त्रयोदशी से होती है। भगवान धन्वंतरी भारतीय परंपरा में सेहत और खुशहाली के प्रतीक है, इसलिए आज का दिन बहुत शुभ है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल अच्छी सेहत, देखभाल और सेवा का एक अलग सेंटर बनेगा।
जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ प्यार और अपनापन मिलेगा, जहां हर एक मरीज को एक जैसा इलाज मिलेगा, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां जिंदगी को सम्मान मिलेगा। हमारा ये सपना आज पूरा हो रहा है। Sir, we are filled with gratitude to you for being with us this evening. The shower of your blessings will act as Amrit, nectar of everlasting life for our hospital. In a short time, you have launched a number of impactful initiatives, including Make in India, Digital India, and Swachh Bharat. Each of these initiatives has significant and deep connect with healthcare. Imagine how many more Indians could afford high-tech medical devices if they were proudly made in India. Imagine how many lives could be saved if healthcare was available in remote areas of our country through digital technology. And imagine how cleanliness, hygiene, and sanitation can prevent any health crisis even before they arise. As our Pradhan Mantri ji says, it is all about health assurance instead of health insurance. Sir, this hospital is a realization of a dream that in India we can build the highest quality hospitals that are better than the best in the world. A dream that in one hospital, each and every one will get the same quality of care. A dream to make our modest contribution to building a healthier nation. Because only a healthy nation can be a prosperous nation, a happy nation. Respected Prime Minister, we are witnessing a new India rising under your visionary leadership. You have energized our nation as never before. You have reignited our nation's dream of emerging as a world power with a new growth momentum. You have captured the imaginations of not only 1.25 billion Indians, but billions across the world. Narendra Bhai, you are a leader that the world respects. Thank you from the bottom of my heart for inspiring us with your esteemed presence today. Ladies and gentlemen, the motto of our hospital is respect for life. Zindagi ka samman. Because we believe that good health is non-negotiable. For India to march forward on the global stage, we believe that good health is a fundamental human right and every life deserves to be lived to the fullest. We are very proud to say that this will be one of the largest green hospitals in our country. At our hospital, we have put in place the best technology and equipment. But medicines and machines alone cannot cure. Because a hospital is truly about the quality and commitment of its people. Sir, you will be happy to know that we have 50 doctors and surgeons who have come back to India and joined us from US, UK, Australia and other countries. Respected Prime Minister, you have given a call for Make in India. For healthcare, you will have to give a call
for Serve in India. Sir, we have wholeheartedly embraced Swachh Bharat Abhiyan. As a part of this exemplary campaign, we have adopted our hospital's neighborhood. And we promise that we will keep it truly Swachh forever. In our hospital, we have adopted the best practices in hygiene and sanitation. We are committed to treat every patient and their family with love and compassion. We will run the hospital even in the silent hours and offer our services to the needy. Our outreach program provides free medical care to the weaker sections of the society at their doorsteps. This program has already reached out to over 350,000 needy people. Respected Narendra Bhai, this institution is 90 years old. It has provided solace to the city of Mumbai in the face of adversities and treated the victims of bomb blast in 1993 and 2011. The heritage wing of our hospital treated many freedom fighters, and Mahatma Gandhi, the father of our nation, visited them here several times. The Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, presided over its Silver Jubilee celebrations. Lok Nayak Jai Prakash Narayan graced its Golden Jubilee celebrations. And we are elated that we have India's path-breaking, inspiring, charismatic Prime Minister to inaugurate this institution after its complete transformation in its 90th year. प्रधानमंत्री जी, आज भारत की एक नई तस्वीर बन रही है दुनिया भर में। एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली है और स्वाभिमानी भी। नरेंद्र मोदी के नाम से पूरे देश में आशा और उत्साह की एक लहर पैदा हुई है। एक ऐसा नाम जिसमें फौलाद जैसी इच्छा शक्ति है, परंतु विनम्रता की भी मूर्ति है। Sir, even though you are the Prime Minister of the world's largest democracy, you have described yourself as India's Pradhan Sevak. Today, on behalf of my entire team at Reliance Foundation, I would like to assure you that we are your followers and partners in the service of our country. Thousands of years ago, at the dawn of human civilization, our great sages had invoked a prayer. I would request all of you to chant this prayer with me for the well-being of all those who come to this hospital to be healed. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Om, may all become happy. May all be free from illness. May all see what is auspicious. May no one suffer. Om, Shanti, Shanti, Shanti. With this prayer as a beacon, we shall serve India and humanity. We now commence the inauguration. Respected Narendra Bhai, I seek your blessings
and the blessings of everyone present here as we take our first steps. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद नीता भाभी। और अब जिस पल का हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है वो आ ही गया। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के गवर्नर हिज एक्सेलेंसी श्री विद्यासागर राव जी, श्रीमती नीता अंबानी जी और श्री मुकेश अंबानी जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि यहां इस ओर पधार कर सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का अपने हाथों से डिजिटल इनॉग्रेशन करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि डिजिटल इनॉग्रेशन करने के लिए बटन दबाएं। अब मैं महानुभावों से निवेदन करूंगा कि पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। जिस तरह इस गरजते हुए संगीत के साथ इन ऐतिहासिक पलों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों से हिंदुस्तान के सबसे मॉडर्न हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, ठीक वैसे ही जोरदार तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये मुंबई और देश की आम जनता को समर्पित है। तो चलिए चलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल के वर्चुअल टूर पर। From darkness to light, from illness to health, we pray for a peaceful and happy society built on the foundation of respect for life. Welcome to Sir H.N. Reliance Foundation Hospital and Research Center. This is not just a hospital, but a movement that was started in 1925 by Sir Harkishan Das Narottam Das, who took a pledge to establish a hospital and research center for the Indians, of the Indians, and by the Indians. In December 1997, Reliance Industries Limited came forward to support this honorable institution. In March 2012, Srimati Neeta Ambani and her dedicated team of project leaders revisited the founding principles of the hospital to provide every Indian with global quality healthcare. Today, this state-of-the-art 19-story tower is a 345-bed multi-specialty tertiary care hospital with 6 thrust areas: cardiac sciences, nephrourology, neurosciences, oncology, orthopedics and spine, woman and child health. Every infrastructural and technical aspect of the hospital is designed to facilitate 3 primary objectives: safety, comfort, and efficiency. In case of strokes, where time can be the lifesaver, patients can be effortlessly transported within a minute to the revolutionary hybrid cath lab. While administering invasive or non-invasive tests, the patient can undergo any neuro or cardiac surgery seamlessly without being moved to the operation theatre. Our outpatient departments follow the global best practices where consultation rooms and diagnostic facilities are integrated to ensure speed and peace of mind for patients. Our 12-bed emergency has dedicated high-end diagnostics, CT scan, a modular operating room, and triage area, making it a self-sufficient unit. Our daycare and ambulatory service follows the global design to speed up treatments like cystoscopy, lithotripsy. There is no need for unnecessary and expensive overnight stay. One of the groundbreaking steps taken in this hospital is the installation of cutting-edge technology in the diagnostics department.
These patient-friendly CT scan machines ensure low radiation dosage, scans from head to toe in 20 seconds. CT angiography completed with one heartbeat. This means better and faster imaging quality, aiding precise diagnosis and treatment, effectively bringing down the cost per patient. Our oncology department is the Center for Technological Excellence. The best-in-class radiation machines have the distinction of causing minimal harm to the non-cancer cells. The revolutionary nuclear medicine department, equipped with high-end machines and manned by experienced professionals, aid accurate diagnosis. Our 12 ultra-modern modular operating theaters have been designed to achieve a new level of precision, competence, and infection control. Advanced robotic facility helps precise and minimally invasive surgery. Artificial intelligence software enables MRI and CT scan reports to be superimposed on the actual operating images for unmatched accuracy. With the advent of 4G services, we are future-ready to handle intercontinental real-time interactivity while the operation is in progress. Responding to the call of our dynamic Prime Minister, Shri Narendra Modi, our Women and Child Health Wing has a dedicated neonatal ICU that can take care of premature and underweight babies. New age technology has made our sports and rehabilitation center one of its kind in India for patients who today cannot avail of such treatment. We are ever so grateful to the leadership of Shri Narendra Modi for building positive sentiments and helping us bring back a large number of highly qualified doctors from across the world. They are joined by the brightest young talent from India. Our nursing team is continuously going through international skill development programs in the US. We are actively collaborating with leading American institutions, along with a team of trained specialists to enhance our expertise in multiple fields. To combat hospital-acquired diseases, our operation theaters are equipped with HEPA filters with laminar airflow. This gives ultra-clean air in the OT every 2.5 minutes. Even the air in the lobbies and waiting areas get refreshed every 10 minutes. A dedicated network of pneumatic tubes transport samples and medicines within the hospital to ensure speed and patient safety. We have installed separate lines of pneumatic tubes for transporting soiled linen and biomedical wastes to eradicate the risk of infection. The New Age intensive care units are private single rooms with natural light and decentralized nursing at every bedside. Patients' attendants have comfortable seating and sleeping arrangements. Our executive health checkup is designed to achieve the highest level of comfort and convenience. For child patients, an interactive playroom and tuition area has been created to make them feel comfortable. We have adopted the Prime Minister's Digital India program by making our hospital truly a digital hospital. This, coupled with technology, will make this one of the most automated hospitals in the world. In our efforts to join the clarion call of our beloved Prime Minister for a healthier and cleaner India, we are reaching out to the vulnerable sections of the society. We have ensured high-quality care in our hospital with no differentiation in service to the marginalized people of India. Outside of the hospital, we are relentlessly increasing the sphere of our ongoing outreach program to take care of the underprivileged patients. Reliance Foundation has also gone beyond the boundaries of Mumbai to provide disaster relief and rehabilitation in Uttarakhand and Kashmir.
the hospital has adopted the Prime Minister's drive for a clean environment by making this a green hospital. Moreover, the hospital and its staff are perpetually committed to the Swachh Bharat Abhiyan program to clean the neighborhood and spread the drive across Mumbai. To uphold the spirit of women empowerment, the hospital is led by its chairperson, Srimati Neeta Ambani, and is proud to announce that 65% of the staff are women. Sir H.N. Reliance Foundation Hospital and Research Center is committed to respect for India, respect for Indians, respect for life. This heritage hospital has been blessed by the father of the nation, Mahatma Gandhi, Shri Vallabhbhai Patel, and Lok Nayak Jai Prakash Narayan. Today, Sir H.N. Reliance Foundation Hospital and Research Center is privileged to have the Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi to rededicate this historical institution in the service of the nation and its people and mark the 90th year celebrations. May this flag off a new journey towards a healthier, happier India. अब मैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई को कुछ कहने के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा. ऑफ कोर्स सर, विथ योर परमिशन. कुछ 2-3 साल पहले की बात है. एक रात को मैंने मोदी साहब को फोन किया. मैंने कहा, सर, एक पार्टी के, एक खास पार्टी के कुछ एमपीज हैं जिन्होंने ओबामा जी को एक खत लिखा है कि नरेंद्र मोदी साहब को वीजा न मिले. उन्होंने ओबामा जी को खत लिख दिया है. तो मैंने कहा, सर, हमको भी कुछ करना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि परेश बाबू, क्या टाइम हुआ है? मैंने कहा, सर, रात के 11-11:30 बजे. हाँ, तो सो जाइए ना यार, खामखा क्यों ऐसी बातों से व्यथित हो रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन सर फिर भी हमको तो कुछ करना चाहिए. बोलते, देखो, मेरे पास कहने के लिए, बताने के लिए मेरा काम है. मैं क्यों कुछ कहूं? मेरा काम ही आगे चढ़ के बोलेगा और उनको अपना काम करने दो, मैं अपना काम करता हूं. ये होती है बात, और ऐसे ही बात होनी चाहिए. और एक्टिंग में भी कहते हैं जैसे कि कैरेक्टर इज नॉट व्हाट ही सेज, कैरेक्टर इज व्हाट ही डज. तो ये होती है बात. मैं जो होते हैं कि सर पे डंडा रख के काम करवाए और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से जो लोगों को मोटिवेट करे, ऐसे हैं नरेंद्र मोदी साहब. तो मैं ये कहूंगा कि मोदी साहब मोटिवेट नहीं करते, मोदी वेट करते हैं. उस बात को मैं याद करता हूं और देश के राजनीतिक माहौल पे जब नजर डालता हूं तो मन में आता है कि काश हर व्यक्ति की दूरदर्शिता इतनी तेज होती. अब मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि कुछ शब्दों से इस समारोह की शोभा बढ़ाएं. मोदी साहब. आदरणीय गवर्नर श्रीमान विद्यासागर राव, आज के समारोह के केंद्र बिंदु नीता बहन, श्री मुकेश भाई और उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव. दीपावली के त्योहार चल रहे हैं. आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. गुजरात के लोग नया वर्ष भी मनाते हैं, उनको नववर्ष की शुभकामनाएं. और आज बहनों का त्योहार है, भाई दूज. तो सभी बहनों को मेरे प्रणाम. और आज इस पवित्र दिवस पर अस्पताल में जब मरीज जाता है
तो कायाकल्प होकर के बाहर आता है, लेकिन अस्पताल का ही कायाकल्प हो ये बहुत कम होता है। और आज मैं देख रहा हूं कि 98 ईयर ओल्ड एक अस्पताल का कायाकल्प हुआ है, उसे एक नया जीवन मिला है। एक प्रकार से जीवन का एक नया आरंभ हो रहा है इस अस्पताल का, और इस काम को करने के लिए नीता बहन को और रिलायंस फाउंडेशन को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश में जब दुनिया के साथ कंपैरिजन होती है तो आरोग्य के क्षेत्र में बहुत सी बातें ऐसी हो जिसमें हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। आज भी हमारे यहां जन्म के साथ मरने वाले बच्चों की संख्या बहुत चिंताजनक है। प्रसूता माताओं की मरने की संख्या बहुत चिंताजनक है। कोई एक बच्चा अगर बोरवेल में गिर जाए तो देश भर के मीडिया के लोग वहां पहुंच जाते हैं, रनिंग कमेंट्री देते हैं, वो हिल रहा है, सांस की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है, और हर परिवार खाना वाना छोड़ करके टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाता है। और जब तक वो बच्चा जिंदा नहीं निकलता है एक मायूसी का माहौल रहता है। एक बच्चा बोरवेल में गिर जाए देश परेशान हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारे अगल बगल में सैकड़ों की तादाद में बच्चे जन्मते साथ ही मृत्यु की शरण हो जाते हैं। कभी बालक मर जाता है, कभी मां और बालक दोनों मर जाते हैं। और कारण जो प्राथमिक सुविधाएं चाहिए उसका अभाव है। और तब जाकर के समाज और सरकार मिल करके इसे हम प्राथमिकता देकर के गरीब से गरीब व्यक्ति को आरोग्य की सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, उस दिशा में जितने प्रयत्न हम करें कम है। उसमें आज एक आधुनिक स्वरूप में इस अस्पताल का मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के लिए बहुत उपकारक सिद्ध होगा। आज मेडिकल साइंस का रूप बहुत बदल चुका है और आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बदलने वाला है। धीरे धीरे डॉक्टरों की एक्सपर्टाइज मेडिकल इक्विपमेंट ले रहे हैं। ज्यादातर इक्विपमेंट तय कर देता है कि आपकी क्या तकलीफ है, बाद में डॉक्टर के हाथ केस जाता है। और इक्विपमेंट के क्षेत्र में इतनी कठिनाई है कि इतने कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं कि सामान्य अस्पतालों में इसको बसाना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, मेक इन इंडिया। क्यों न हमारे देश में मेडिकल के लिए आवश्यक जो इक्विपमेंट है उस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और हमारे देश में इस प्रकार के साधन मैन्युफैक्चर होते हैं तो दूर दरार गांवों तक बहुत कम खर्चे में इन व्यवस्थाओं को उपलब्ध किया जा सकता है। आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में टेलीमेडिसिन के माध्यम से एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए कहीं दूर दरार क्षेत्र में भी, पहाड़ों में भी रहने वाले व्यक्ति को भी अगर ये नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए तो अच्छे से अच्छी सेवा उपलब्ध की जा सकती है। भारत सरकार ने एक डिजिटल इंडिया का बेड़ा उठाया है। उसका मूल जो फायदा होना है वो एक टेलीमेडिसिन के माध्यम से गरीब से गरीब पेशेंट को अच्छी सुविधा कैसे मिले और दूसरा गरीब से गरीब बालक को अच्छी शिक्षा कैसे मिले। और आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव हुआ है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जरूर उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आरोग्य के क्षेत्र में ये माना हुआ है कि प्रिवेंटिव केयर हम कितनी करते हैं उस पर ही हमारे आरोग्य की संभावनाएं रहती है। बीमार होने के बाद ठीक होने में खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन बीमार न होने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन वो कम इन्वेस्टमेंट में हमारी रुचि कम रहती है। व्यक्ति के जीवन में भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के विषय में जितनी कॉन्शियसनेस चाहिए, जितनी अवेयरनेस चाहिए और जितनी सुविधाएं चाहिए, अगर व्यक्ति को पीने का शुद्ध पानी मिल जाए तो भी हेल्थ सेक्टर में बहुत तेजी से सुधार आ सकता है। पीने का शुद्ध पानी, मेरा अपना अनुभव बताता हूं। आप लोगों ने आज से 10 साल पहले साबरमती नदी देखी होगी तो, और किसी बच्चे को कहा जाए कि साबरमती पर ऐसे लिखो तो वो लिखता था कि नदी में बालू होती हैं, सर्कस के टेंट लगते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए अच्छी जगह होती है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वहां पानी होता है, नदी में पानी होता है। वो साबरमती के तट पर रहने वालों को पता नहीं था। जब उसको नर्मदा नदी के पानी से जोड़ा गया और साबरमती नदी को जिंदा किया गया, रिवरफ्रंट बनाया गया, दुनिया की नजरों में तो इतना ही है कि वाह, रिवरफ्रंट बहुत अच्छा लगता है, हिंदुस्तान में पहला रिवरफ्रंट बना। लेकिन उसका जो और उपयोग हुआ, उसके कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, ये पानी का सिंचन हुआ, जो नर्मदा का पानी आया, वाटर टेबल ऊपर आए। पूरे शहर के जो वाटर टेबल ऊपर आने के कारण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिजली का बिल पर ईयर 15 करोड़ रुपए कम हो गया, तो वो और खुश हो गए। अब ये लोगों की नजर में तो है, ये वहां पानी आया, अच्छा लगता है, जरा शेयर करने के लिए ठीक लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले का अखबार देखेंगे, अगर 5 दिन 7 दिन भी बारिश ज्यादा रहती थी तो अस्पताल की तस्वीरें अखबार में छपती थी। पेशेंट्स के लिए जगह नहीं थी, वहां की कॉरिडोर के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं और एपिडेमिक का हाल बन जाता था। गरीब परिवार को सबसे बड़ी मुसीबत होती है। अगर ज्यादा गर्मी हो तो गरीब मरेगा, ज्यादा ठंड हो तो गरीब मरेगा, ज्यादा बारिश हो तो गरीब मरेगा। सारी मुसीबतें अगर किसी को झेलनी पड़ती है तो गरीब को झेलनी पड़ती है। और गरीब जब बीमार होता है तो एक इंसान बीमार नहीं होता है, गरीब बीमार होता है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। अगर ऑटो रिक्शा चलाता है, बीमार हो गया, 3 दिन तक पूरा घर भूखा मरता है। लेकिन ये पानी के कारण, वाटर टेबल ऊपर आने के कारण शुद्ध पानी की संभावना पैदा हुई, फ्लोराइड से मुक्त पानी मिलने की संभावना हुई। 10 साल में एक भी एपिडेमिक का अनुभव अहमदाबाद ने नहीं किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध पीने का पानी, इस पर हम जितना बल दें
वो आरोग्य के लिए, और ज्यादातर हमारे यहां बच्चे, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो बच्चे मरते हैं उसमें से 40% बच्चे, मरने वालों में से 40% मरने का कारण यह था कि वे खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं। अब ये स्वभाव सिर्फ पाकिस्तान का ही होगा ऐसा नहीं, हम भी तो वही हैं, वो क्या अलग हैं। हमारी तो पुरानी विरासत तो एक ही है। और इसलिए हमारे देश में भी गरीब बच्चे, और इसलिए अभी मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं, उसने एक बड़ा अभियान चलाया, बच्चों को सामूहिक रूप से साबुन से हाथ धोने का कार्यक्रम किया, और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है कि एक समय में एक साथ लाखों बच्चों ने हाथ धोए। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको लगेगा क्या हो रहा है कि ये सब देश के लिए करना, ये देश यहीं से शुरू करना पड़ी, आवश्यकता पैदा हुई है, यहीं से शुरू करना पड़ी, आवश्यकता पैदा हुई है। और इसलिए हम इन दिशा में कैसे, अभी मैं यूनाइटेड नेशन में गया था, पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला, और मैंने एक बात कही कि क्यों ना हम इंटरनेशनल योगा डे मनाएं। मैं लगा हूं पीछे, हो सकता है कि यूएन इसको स्वीकार करे। होलिस्टिक हेल्थ केयर पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी होम्योपैथी की ओर जा रहे हैं। होलिस्टिक हेल्थ केयर का मूड बना है। स्ट्रेस युक्त लाइफ में से स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर जाने के लिए एक मूड बना है। और दुनिया को सही चीज कैसे मिले, अगर हमारे पास विरासत है तो उसको कैसे दिया जा सके, उस दिशा में अगर हम प्रयास करते हैं तो हम अपना तो कल्याण कर ही सकते हैं, लेकिन औरों का भी कर सकते हैं। आज भी विश्व में भारत के डॉक्टरों की इतनी प्रतिष्ठा है कि जिन देशों में भारतीय डॉक्टरों का अनुभव है, परिचय है, थोड़ी बहुत जानकारी है, वहां के पेशेंट्स इस बात में हमेशा इच्छुक रहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कोई न कोई इंडियन डॉक्टर का चेहरा उसको दिखाई दे। जिस पल वो इंडियन डॉक्टर का चेहरा देखता है उसका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है, उसको लगता है अब चिंता नहीं है, अब शरीर उसको सौंप दो। ये इज्जत हमारे डॉक्टरों ने अपने कौशल से प्राप्त की है। हमारे अपने ये कौशल्य है। और मेडिकल साइंस में हम नए नहीं हैं। अब नीता बहन धनवंतरी की बात कर रही थी। हमारे देश में एक जमाना था, गांव में एक वैद्यराज हुआ करते थे और पूरा गांव स्वस्थ होता था। बीमारी गांव में घुस नहीं सकती थी, एक वैद्यराज। आज हर क्षेत्र की स्पेशलाइज है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्पेशलिटी इतनी आगे बढ़ने वाली है कि बाएं हाथ का स्पेशलिस्ट ही अलग होगा, दाहिने हाथ वाला अलग होगा, राइट आई को कोई और देखता होगा, लेफ्ट आई को कोई और देखता होगा। यहां तक हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक वैद्यराज क्या कारण था कि पूरे गांव को स्वस्थ रखता था। इतनी स्पेशलिटी होने के बाद भी हम और संकटों से गुजर जा रहे हैं। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर अगर बल दें, हमारी लाइफस्टाइल पर बल दें, हम खुद अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करना शुरू करें, तो हो सकता है हमें इन प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता खड़ी ही न हो। और ये सब संभव है, मुश्किल काम नहीं है। मेडिकल साइंस की दुनिया में हम गर्व कर सकते हैं। हमारा देश किसी समय क्या था। महाभारत में कर्ण की कथा आती है। हम सब कर्ण के विषय में महाभारत में पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने थोड़ा सा और सोचना शुरू करें तो ध्यान में आएगा कि महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जीनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण मां की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। अनेक ऐसे क्षेत्र होंगे जहां हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और कुछ बातों को तो हमने स्वीकार किया है।
आज अगर स्पेस साइंस को देखें तो हमारे पूर्वजों ने स्पेस साइंस में बहुत बड़ी ताकत दिखाई थी किसी समय। उस समय सदियों पहले आर्यभट्ट जैसे लोगों ने जो बातें कही थी, आज विज्ञान उसको स्वीकार करने में सफलतापूर्वक उसकी मान्यता हो गई है। कहने का तात्पर्य एक वो देश है जिस देश के पास ये सामर्थ्य रहा था, इसको हम दोबारा कैसे रिगेन करें। जैसे अस्पताल का कायाकल्प हुआ है, भारत का कायाकल्प भी संभव है, और उस सपनों को पूरा करने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं, और मुझे विश्वास है कि जिन इनिशिएटिव को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं जब ये बातें कहता हूं तो मैं एक बात साफ करता हूं, मैं उस सोच का इंसान नहीं हूं जो ये कहे कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं ऐसी सोच रखने वाला इंसान नहीं हूं। हर एक ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ अच्छा काम किया है। जिस समय जिसकी जिम्मेवारी है उसने और अधिक उमंग के साथ और अधिक नई सोच के साथ उस काम को आगे बढ़ाना होता है। हमारी कोशिश है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सरकार सब कुछ करेगी, इस विचार से बाहर आना होगा, सबने मिलकर के कुछ करना होगा, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। और ये सब कुछ संभव है। 125 करोड़ का देश है, क्या कुछ नहीं कर सकता है। जब मैं मार्स की बात करता हूं, अगर मुंबई के अंदर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 1 किलोमीटर का खर्चा 10-12 रुपया होता होगा। हम मार्स पर गए, 7 रुपया किलोमीटर का खर्चा आया। ये हमारे वैज्ञानिकों की ताकत है। और वो 7 रुपया खर्चा आया, लेकिन वो तो आने वाले कई वर्षों तक अपना काम करने वाला है, वो जाकर के सोने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि देश में जो बहुत ऊर्जा है, सामर्थ्य पड़ा है, उस सामर्थ्य को लेकर के हम आगे बढ़े। और इस देश की सोच देखिए, अभी नीता बहन हमारी सर्वे पे सुखिनः सन्तु का मंत्र बोल रही थी। मैं मानता हूं हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर पॉलिटिकल पार्टी को वन लाइन एजेंडा लिखना है, अपना मैनिफेस्टो लिखना है, तो इससे बड़ा कोई मैनिफेस्टो नहीं हो सकता जो कहता है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सबके स्वास्थ्य की जहां कल्पना की गई है, सबके सुख की कल्पना की गई है, सबकी शांति की पूर्ण जीवन की कल्पना की गई है। जगत के लिए इससे बड़ा कोई मैनिफेस्टो नहीं हो सकता है जो वेद काल से मानव जात के लिए दिया गया है। उस मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए भारत का दायित्व तो और ज्यादा है, और भारत का दायित्व तो जब ज्यादा है तब हमारे यहां राजा की कल्पना की गई है, और राजा रंतिदेव ने इसकी व्याख्या की है, और शास्त्रों में उन्होंने कहा है राजा का कर्तव्य की वर्णना करते हुए, न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाश्रम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है, न मुझे पुनर्जन्म की कामना है। अगर कामना है तो गरीब के आंसू पहुंचने की कामना है। न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाश्रम। ये भारत की परंपरा रही है। उस परंपरा को लेकर के हम अगर आगे चलते हैं, मुझे विश्वास है हेल्थ इंश्योरेंस से हेल्थ एश्योरेंस की यात्रा लंबी है, कठिन है। सिर्फ स्पेलिंग बदलने से होने वाला वो काम नहीं है, बहुत बड़ी साधना करनी होगी। लेकिन उस साधना करने का संकल्प लेकर के आप सबके आशीर्वाद मिले, शुभकामनाएं मिले, जरूर सफल होंगे। मैं नीता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अंबानी परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। वे इस और मुझे अच्छा ये लगा कि उनके मोबाइल के द्वारा गरीबों की सेवा करने का बड़ा अभियान चल रहा है। नीता बहन मुझे मिली तो मैंने कहा था उसको जितना ज्यादा एक्सपांड करोगे उतना ज्यादा समाज की ज्यादा सेवा होगी। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने
आज तक सारे नेताओं को मंच पर पढ़कर ही बोलते देखा है, लेकिन हमारे प्रिय मोदी साहब बिना पढ़े बोलते हैं। और जब भी बोलते हैं, नेता की बात हो जाने दो, एमपी भी पढ़ के बोलते हैं। और जब भी बोलते हैं तो अपने ज्ञान, शब्दों के चुनाव की परिपक्वता, अपने अनुभव और वाणी की प्रबुद्धता से लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं। ऐसे गौरवशाली, पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव विचारधारा वाले नेता की ही जरूरत थी इस देश को, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा नेता आज हमारे साथ है। प्रधानमंत्री जी, आपके इन उत्साहवर्धक शब्दों के लिए समस्त सर एचएन फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के परिवार की ओर से सहृदय धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अंबानी परिवार के आधार स्तंभ श्रीमती कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी को, जिनके व्यक्तित्व में हिमालय की सादगी, विस्तार, निर्मलता, ऊंचाइयों को धारण करने का जज्बा है। मैं आकाश और ईशा से निवेदन करूंगा कि श्रीमती कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी को मंच पर लाने की कृपा करें और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। श्रीमती कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी, धन्यवाद। तुम्हारो खूब खूब आभार। कहते हैं कि इफ यू कैन कंसीव इट, यू कैन अचीव इट। आवश्यकता है, जरूरत है सिर्फ सच्ची लगन और अपनों के साथ की। और कुछ ऐसा ही अनुपम साथ मिला श्रीमती नीता जी को, मुकेश भाई का। और नीता अंबानी जी के सिर्फ एक विचार को आज सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के विशाल स्वरूप में साकार कर उस अंग्रेजी कहावत को सच साबित कर दिया। मुकेश भाई की एक बड़ी सुंदर बात है, जो इनके साथ रहने वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बड़े शाय है। आई डोंट नो व्हाई, बट ही शाय। अब मैंने ऐसा कहा तो भी मुकेश भाई, आपने अपनी अर्धांगिनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो विमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण दिया है, वो अद्वितीय है। अपने आप से पहले देश को आगे रखना आपके जीवन का ध्येय है। आपकी यही विचारधारा भारत के नवनिर्माण में बहुत बड़ी सहायक होगी। अब मैं चेयरमैन रिलायंस इंडस्ट्रीज मिस्टर मुकेश अंबानी जी को अनुरोध करूंगा कि विशेष समारोह में शोभित करते हुए कुछ शब्द कहें। Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi,
His Excellency, the Governor of Maharashtra, Shri Vidyasagar Rao, distinguished guests, for all of us at Reliance, this Diwali has been special. Our joy has been multiplied 1,000,000 times because we have inaugurated the Sir H.N. Reliance Foundation Hospital to serve the citizens of Mumbai at the auspicious hands of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi. For me, today is a day to remember one individual with gratitude, Shri Dhirubhai Ambani. Dhirubhai, my father, founded Reliance with 1,000 rupees in the 60s and started his life in Mumbai just a stone's throw away from here in Bhuleshwar. So it is back that today we are back to our roots with serving the community from where Dhirubhai started his life. Dhirubhai gave us the mission at Reliance to create wealth for India by building high-quality, world-class institutions at world scale. He taught us that wealth increases by giving and sharing. Papa, I know that you are smiling from up there, and we need your blessings as we start this journey. And first and foremost in my thank you Dhirubhai. Today, on behalf of the Reliance Foundation, I make to you two commitments. First, the Reliance Foundation and all of us at Reliance will serve the underprivileged, the vulnerable, and the needy across India and share our good fortune. We should, we must, and we will. Secondly, on behalf of all of us at the Harkishan Das Hospital, I assure you that we will strive the hardest to make this the highest quality healthcare institution. And Prime Minister, sir, we will focus on holistic medical delivery, including yoga that you mentioned. I also want to thank Nita, Dr. Dawar, and our project team, our administrative team, and above all, the medical team at the Harkishan Das Hospital. To each and every one of our dear guests who have taken time out of the holiday period to be with us, a special thank you to all of you. I am sorry if you had to go through inconvenience, if you have not had the right space in this hall, but I can assure you that you have the best space in the heart of Nita and me. Each and every one of you here is very dear to us. Thank you very much for coming. To our Governor,
His Excellency Sri Vidyasagar Rao, on behalf of all of us Mumbaikars, a warm welcome to Mumbai and Maharashtra. Sir, we are proud that you have graced us with your gracious presence today. Thank you very much. And finally, to our most respected Prime Minister, sir, we are ever and forever grateful to you for gracing the inauguration of this institution. Prime Minister, you have energized 1 billion people in India. The international respect for India has grown in the last 5 months since you have taken oath. You have visited many countries, and at the BRICS summit, you have got India an equivalent of a World Bank for this part of the world, with an Indian chairing it. You have visited Nepal and Bhutan literally as the first Prime Minister. You visited Japan and had the Chinese Prime Minister come to India. And finally, you made that historic trip to the United States. I was fortunate to witness the euphoria on the streets of New York and the respect that US congressmen, politicians, and the administration had for you in Washington. It reminded me that in 1893, one Narendra, Swami Vivekanand, went to the United States and won the heart of not only Americans, but all global people with his speech. And in 2014, our Honorable Prime Minister had a magical spell on not only the United Nations, where he said, there is no G1, there is no G20, it's G all countries are equal. And there was an unprecedented response to his trip to the United States. It was a magical spell. It made me personally very, very proud as an Indian. Sir, you have not only stamped your personal leadership on the United States and the world, but you have had great honor for our motherland, India. As an Indian, all of us feel very proud. You are a true global leader from India, and we thank you very much for being with us today. And finally, ladies and gentlemen, let us close this evening with a thunderous applause for our most respected Shri Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi. अब समय आ चुका है कि श्रीमती नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी अपने इस साकार हुए सपने सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को एक यादगार रूप दें और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले कदम रखते ही इन लम्हों को ऐतिहासिक बनाएं। तो चलिए जोरदार तालियों से शुभारंभ की सराहना करते हैं।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। थैंक यू सो मच गेस्ट। आपसे विनती है कि अगली सूचना तक आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। थैंक यू सो मच।
आप सबसे विनती है कि अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहें। थैंक यू सो मच। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सभी महानुभावों से विनती है कि अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहें। थैंक यू सो मच। First three rows, please be seated. We request you to please be seated as we bring to you